अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टीचर। तो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोरोल को ख़त्म करने के बाद अडोब में जंप कर चुके हैं। तो आज हम अडोब के कुछ नेक्स्ट टूल समझने करते हैं कोशिश। लास्ट हमने लेक्चर किया था रेड आई टूल तक, तो आज उससे आगे टूल आता है अपने पास ब्रश टूल, पेंसिल टूल, और इन दोनों को बस समझ लेंगे तो आज के लेक्चर में बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ब्रश टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ब्रश टूल बेसिकली काम करता क्या है जी। मैं एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ जो मैंने अभी गूगल से सेव की है, जस्ट ताकि मैं आपको उसके ऊपर थोड़ा सा काम करके दिखा सकूं। ये एक पिक्चर मैंने ओपन की, कंट्रोल प्लस की, मैं से थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ जूम, ताकि पूरा व्यू आपको आ जाए नज़र इसका। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ब्रश टूल, क्लिक करते हैं और ये ऊपर यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये हमारे पास के ब्रश के स्टाइल्स हैं। जैसे मैं वाइट वाला थोड़ा चूज़ करता हूँ, थोड़ा राइट के साइज़ बड़ा करता हूँ, तो ये देखिएगा जो आपने यहाँ कलर चूज़ किया होगा वो कलर यहाँ से अप्लाई होता जा रहा है। ये एक स्ट्रोक है बेसिकली। एक काम करता हूँ मैं, कंट्रोल जी, इधर साइड पे स्ट्रोक लगाता हूँ। ये स्ट्रोक लगाया, ब्रशेस के स्ट्रोक समझिएगा ज़रा पहले तो। एक स्ट्रोक, अब दूसरे वाला स्ट्रोक लगाता हूँ, ये वाला जो थोड़ा सा वाइट नहीं आ रहा, दूसरी तरफ से आ रहा है। तो इसको जब स्ट्रोक लगाता हूँ तो दूसरा फ़र्क ये देखिएगा, इसके एजिस ब्लर नहीं है, दूसरे स्ट्रोक के एजिस ब्लर आ रहे हैं अपने पास। और आगे चलते हैं, ये स्ट्रोक लगा के देते हैं, क्या करता है जी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, ये स्ट्रोक ट्राई करके देते हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट लगा के दे रहा है आपको। इस स्ट्रोक को ट्राई कर लेते हैं, स्ट्रोक नंबर, ये थोड़े थोड़े गैप से लगा के दे रहा है आपको। मतलब ब्रशेस के डिफरेंट तरह के स्टाइल्स हैं, ये बारीक वाला स्टाइल उसमें आ रहा है। तो ये कोई एक स्टाइल्स हैं जिनको आप ड्रॉ करके कुछ, ये देखो ये स्ट्रोक आ रहा है जैसे कोई पेंटर पेंट कर रहा होता है, जैसे उसके ब्रशेस, उसने मुख्तलिफ तरह के ब्रशेस रखे होते हैं। ये वैसे कुछ ब्रशेस हैं जिनके स्ट्रोक की मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स इसमें आ रही हैं, जिनके ज़रिए आप काम कर सकते हो। अच्छा, मैंने जो ये पिक्चर चूज़ की ख़ास तौर पे, वो ये सारे तो आपको बताया मैं कि है ये स्ट्रोक से ही। ये इसको ट्राई करके दिखाता हूँ, तो ये देखिएगा, इस स्ट्रोक के पीछे जो पिक्चर है वो भी अभी हल्की हल्की सी नज़र आ रही है। तो ये भी एक स्ट्रोक है बेसिकली, आर्टिस्ट की कला के बेस पे काम कर सकते हो। मुझे इन स्ट्रोक वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आपको जो मेन मुद्दे की बात है उस पर आता हूँ। बस आपको बताना था कि ये स्ट्रोक हैं, जो अच्छा लगे अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक ब्रश ऐसा है जो मुझे अच्छा लगता है, जिसकी हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, वो आ रहा है 112 नंबर पे लिखा आ रही है वाला 112। इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो राइट क्लिक करके स्ट्रोक थोड़ा सा चलता छोटा, और कंट्रोल प्लस करके थोड़ा जूम करता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। तो क्या होता है, इसका साइज़ बहुत बड़ा है एक तो, और कलर इसके अजीब अजीब से आ रहा है। मैं बस इसकी दाढ़ी बनाना चाह रहा हूँ, तो एक किसी पिक्चर की आप नकली दाढ़ी जो लगाते हो कैसे एडोब फोटोशॉप में लगाई जाती है, वो आज हमारा टारगेट है। तो मैं ऊपर कलर कर देता हूँ ब्लैक, और जो नीचे वाला कलर है उसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ब्राउन टाइप, ताकि बिल्कुल दाढ़ी जैसे होती है वैसे कुछ ऑब्जेक्ट अपने पास बने। दोनों कलर सेट किए हमने, इसका थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, और मैं यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। तो अभी ये देखते जाइएगा, बिल्कुल देखते देखते बिल्कुल इसकी दाढ़ी जैसे होती है एग्जैक्ट वैसी चीज़ बनती जाएगी। ये मैं इसे ड्रॉ, जस्ट क्लिक करके ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये उसके पास उसमें ड्रॉ होता जा रहा है कुछ यूँ करके। ड्रॉ किया, यहाँ ड्रॉ किया। अब आप लोग कह रहे होंगे ये चेहरा बनाने की बजाय चेहरा तो बिगड़ता जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ये चीज़ भी अच्छे से, कि चेहरा बिगड़ रहा है कि बन रहा है, क्या हो रहा है काम। मतलब इसके ये लिप्स के ऊपर भी यहाँ पे आ चुके हैं बाल, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। अच्छा जी, अब ये मैंने कुछ इसकी दाढ़ी बनाने की कोशिश, बस काफ़ी है, जितनी बनानी थी मैंने बना दी। अब इसकी फिनिशिंग हमें करनी है, ताकि देखने में लगे कि वाकई कोई खूबसूरत तरीके से दाढ़ी को रखा गया है, ना कि ऐसे जहाँ मर्जी बाल बढ़े हुए हैं अजीब अजीब से। तो इसके लिए आपको इससे नीचे टूल जाने से पहले एक टूल आता है, इधर से जंप करवाना पड़ेगा मुझे। ब्रश टूल के बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ लिखा आता है हिस्ट्री ब्रश टूल, तो आप लोगों ने इसकी वापस क्लीनिंग करने के लिए हिस्ट्री ब्रश टूल में आना है। वो अब इसे मैं खींचते इसे यहाँ से आकर, तो देखिएगा कुछ यूँ,
इसी तरह इसकी नीचे वाली साइड को मैं कवर कर लेता हूँ। अगर थोड़ी गलती हो तो कंट्रोल सी कर सकते हो आप, मतलब जूम करके करेंगे तो कोई गलती के चांस नहीं रहेंगे हमारे पास। आप इसका सर्कल का साइज छोटा कर सकते थोड़ा सा, तब भी ज़्यादा एडजस्ट हो जाएगा। जैसे अब मुझे यहाँ पे काम करना है तो सर्कल बड़ा है तो राइट क्लिक करके इसका रेडियस साइज बिल्कुल छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कुछ यूँ यहाँ फिनिशिंग बनाई। तो ये हमारे पास स्टाइल है, जैसे कुछ यहाँ पे फिनिशिंग बनाई होती कुछ लोगों ने। कुछ यूँ करके जी, नीचे तो बस अजीब ही लग रहा है, ये कुछ बेहतर है मुझे लग रहा है ये, और जो स्टाइल है। तो इस तरह से आप इसकी जो दाढ़ी है इसकी फिनिशिंग कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। और देखो पिक्चर जो मैं कंट्रोल 0 करता हूँ तो ये ले, अब ये पिक्चर आप अगर खुद देख रहे तो आपको लगेगा अच्छा किसी ने बनाई। जब आप किसी को दिखाओगे तो देखने में लगेगा कि नहीं यार वाकई इसकी असली दाढ़ी आ रही है। अब अगर माइंड में ये आ रहा है कि इसके बाल बिल्कुल काले से है और ये दाढ़ी थोड़ी सी ओवर अजीब सी लग रही है ब्राउन टाइप की, तो आप नीचे भी ब्लैक कलर ही चूज़ कर लें। क्योंकि कुछ होते हैं, कुछ लोगों के बाल जैसे अंग्रेज़ वगैरह होते हैं ना, उनके लिए बड़ी परफेक्ट चीज़ होती है। मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ जब, तो अब जब इसको मैं ड्रॉ करूँगा ना ब्रश टूल में तो आपको साफ नज़र आएगा फ़र्क। ये देखिए ये बिल्कुल ब्लैक लग रहा है, आप चेक करें। तो ब्राउन आप ना कीजिएगा अगर आपको ऐसा कुछ मसला। मुझे थोड़ी सी ब्राउन होती दाढ़ी वगैरह तो मैंने इसलिए वो सेट कर दिया। अगर आप इसको ब्लैक करते टोटल तो ये बिल्कुल ब्लैक टाइप ही आएगा, ब्राउन बीच में से चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ ये चीज़ हल्का हल्का सी हम बाल आगे की तरफ मैं कर देता हूँ ये, ताकि लगे वाकई बाल आगे गए हुए। तो थोड़ा, तो ये आपके लिए छोटी सी चीज़ है, छोटी सी टिप थी, छोटा सा काम है जिसका नाम ब्रश टूल। सेकंड टूल अपने पास हिस्ट्री ब्रश टूल का काम दोबारा बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी का काम हिस्ट्री ब्रश टूल का यही है कि इधर से अपने जो बाल एक्स्ट्रा बन जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपसे मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो समझ आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। दोबारा मुलाकात करते हैं एक नेक्स्ट और इससे इंटरेस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।